Assalamualaikum students, welcome to GH Study Spot। उम्मीद है कि आप तमाम लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्ज़ाम को डील कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़रिया प्रोवाइड किए गए उर्दू और इंग्लिश में अब तक जो आप लोगों का 2 पेपर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सजेशंस आपको कॉमन देखने को मिले। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट दरअसल एजुकेशंस का है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एजुकेशंस के लिए वन शॉट एंड श्योर शॉट फाइनल सजेशंस को डिस्कस कर लिया है। उस वीडियो में हमने साफ तरीके से आपको एजुकेशंस के मार्क्स पैटर्न को स्ट्रैटेजिकली तरीके से डिस्कस करते हुए आपको बताया है कि किस तरीके से कम चैप्टर्स पढ़कर पूरे चैप्टर्स को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कम से कम चैप्टर्स को पढ़कर आपको कैसे चीज़ों को स्मार्टली प्रिपेयर करना है लास्ट मिनट टाइम में, उन्हें मैंने आप लोगों ने डिटेल में डिस्कस करते हुए श्योर शॉर्ट फाइनल सजेशंस फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड करा था। आज के इस वीडियो में दरअसल एजुकेशंस के SAQ के लिए हम लोग फाइनल और श्योर शॉर्ट सजेशंस को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ दरअसल हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बल्कि आपको चैप्टर एंड टॉपिक वाइज चीज़ों को तोड़कर बताया जाएगा ताकि आपको आंसर्स को प्रिपेयर करने में आसानी हो। अगर आप में से किसी बच्चों ने लॉन्ग के उस सजेशंस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, या आप चैनल के आइकन पे क्लिक कर वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर वहां से देख सकते हो। जिन भी बच्चों ने दरअसल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि अभी आपके लिए आपके एग्जाम के ड्यूरेशन के पीरियड में ही, आपके एग्जाम के पीरियड में ही बहुत कुछ न्यू और बहुत कुछ अट्रैक्टिव इनिशिएटिव लिए जाएंगे ताकि आपके एग्जाम में चीज़ों को आसानी के साथ प्रिपेयर कराया जा सके। जैसे वन शॉट हो गया आपका, कंप्लीट मैराथन हो गया आपका एजुकेशन और हिस्ट्री के लिए, तमाम चीज़ें एक के बाद दीगर हमारे तमाम असातिज़ा और हमारी टीम अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर कर रही हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कनेक्टेड रहें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप के ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, जहां तमाम तरह की अपडेट्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। बहुत जल्द हम लोग कुछ नया लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए आपके एग्जाम के पीरियड में ही। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर से करें, ताकि हर बच्चे जो अभी अपने इस न्यू पैटर्न की वजह कर काफ़ी परेशान और दिक्कत में है, उन्हें आसानी के साथ चीज़ें समझ में आए और वो अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से दे पाए। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि हम लोग कंप्लीट SAQ के डिस्कशन करने वाले हैं। सजेस्ट सॉल्यूशंस को हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में एजुकेशंस के लॉन्ग के लिए डिस्कस कर लिया था, जहां बहुत स्मार्टली एंड स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को बताई गई थी। आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है, पहले कंप्लीट उस वीडियो को देखें, जहाँ स्ट्रैटेजिकली आपको बताया गया है कि कैसे कम चैप्टर्स पढ़ के आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं टॉपिक के साथ साथ। पहला, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला जो कि आपका ग्रुप C का यूनिट नंबर 1 है। इस यूनिट नंबर 1 में लर्निंग मैकेनिज्म आपके इस चैप्टर का नाम रखा गया है, और इस चैप्टर नंबर 1 में लर्निंग मैकेनिज्म के तहत से आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, इस चैप्टर नंबर 1 से आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक वाइज किन किन तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन्हें यहाँ पर साफ तरीके से डिस्कस किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पहला जो आपका चैप्टर नंबर 1 है स्क्रीन के ऊपर, लर्निंग, उसके डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन लर्निंग और व्हाट इज मेंट बाय लर्निंग, स्टेट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन रहे हैं। फिर फैक्टर से, यानी फैक्टर ऑफ लर्निंग से आपको जो चीजों को डिस्कस करनी है वो है आपका डिफाइन द 4 फैक्टर्स, मैच्योरेशन, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड अटेंशंस। For each factor, especially interest and attentions, learn the definitions and 2 characteristics। हर फैक्टर के लिए 4 फैक्टर मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। मैच्योरेशन है, मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है और अटेंशन है। इनमें से जो 2 फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पहला फैक्टर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसे हम लोग अटेंशन बोल रहे हैं, और दूसरा जिसे हम लोग अटेंशन के साथ साथ इंटरेस्ट कह रहे हैं। इन दोनों फैक्टर्स के लिए आपको डेफिनेशंस और इनके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करनी
बतानी है। मैंने 2 को स्पेशली कहा है, लेकिन आप फिर भी इन चारों फैक्टर्स के, इन चारों चीज़ों को यहाँ पर दोनों को लर्न कर लोगे, इनके इंटरेस्ट, इनके आपके डेफिनेशंस को और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। होप आपको बातें यहाँ तक क्लियरली समझ में आ पा रही हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका टॉपिक दिया गया है वो डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बोलकर है। डिफरेंसेस में आपका स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द लर्निंग एंड मैच्योरेशन है। लर्निंग और मैच्योरेशन में 2 डिफरेंसेस आपको बतानी है। सिमिलैरिटीज में बात करें तो इनके बीच सिमिलैरिटीज भी पूछे जा सकते हैं, 2 यहाँ पर आपको दोनों से लर्न कर लेनी है। याद रहे ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दरअसल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं, लॉन्ग के लिए ऑलरेडी मैंने आपको सजेशंस प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं आपका मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको दरअसल डेफिनेशन एंड फॉरगेटिंग मेमोरी का याद रख लेना है। मेंशन द 2 काउजेस ऑफ फॉरगेटिंग, क्यों हम लोग भूलते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, क्या है इसके बारे फैक्टर्स एंड काउजेस बताई गई हैं, उन्हें आपको देखनी है। उसके बाद डिफाइन लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसे हम लोग एपिसोडिक के नाम से जानते हैं एजुकेशन में। डिफरेंसेस बिटवीन दी मेमोरी एंड इमेजिनेशंस, इमेजिनेशन एंड मेमोरी के दरमियान आपको डिफरेंसेस यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट आता है आपका रिकॉल एंड रिकॉग्निशंस। रिकॉल एंड रिकॉग्निशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सही तरीके से तो आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि यहाँ पर 4 स्टेजेस, 4 फंक्शनल स्टेजेस ऑफ लर्निंग होता है, यानी लर्निंग 4 स्टेजेस पे दरअसल बंटकर होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पहला जिसे हम लोग कहते हैं सेंसेशन, जिसे हम लोग लर्निंग को करने के लिए 4 फंक्शनल स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जिसे हम लोग सेंसेशन कहते हैं, यानी जिन्हें हम लोग अपने सेंस ऑर्गन के जरिए से चीज़ों को सेंस करते हैं। उसके बाद हम लोग सेंसेशन के बाद दरअसल हम लोग इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद दरअसल हम लोग उसको रिटेन करते हैं, रिटेंशन जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग परसेप्शन बनाते हैं और फिर हम लोग उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इस रिप्रोडक्शन का ही 2 टाइप होता है, एक को हम लोग कहते हैं यहाँ से रिकॉल और एक को हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशंस। दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंसेस है, इन दोनों को आपको यहाँ पर अपने चीज़ों को प्रिपेयर करके डिस्कस कर लेनी है। देखो यहाँ लिखा गया है, स्टेट द 2 डिफरेंसेस बिटवीन द रिकॉल एंड रिकॉग्निशंस। नोट, रिकॉल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड रिकॉग्निशन इज अ सिंपल प्रोसेस। एक डिफरेंसेस आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। क्लियर, आगे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशंस, जो कि आपका एक फैक्टर ऑफ लर्निंग है। डिस्क्राइब द मोटिवेशंस, डिस्क्राइब मोटिवेशन साइकिल, नीड, डिजायर, ड्राइव, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर और गोल। इसको एक साइक्लिकल फॉर्म में आपने पढ़ा होगा अपनी किताब में भी, और आपको टीचर्स भी पढ़ाए होंगे, उन्हें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मोटिवेशंस। आंसर नीड या डिजायर। जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर नीड या डिजायर होगा किसी चीज को पाने के लिए, तभी उस चीज को हासिल करने के लिए आपके अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस के तौर पर काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं मेंशन द 1 काउजेस फॉर द डिक्रीज ऑफ मोटिवेशंस। इसके एग्जाम्पल देखो यहाँ दिए गए हैं। डिफिकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके मोटिवेशंस को डिक्रीज कर देती है। अगर मान लो किसी चीज़ के लिए आपको बहुत मोटिवेशन है, लेकिन अगर वो चैप्टर्स या सब्जेक्ट जो भी आप करना चाहते हैं वो बहुत टफ है, वो बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए आप दरअसल किसी चीज़ के रिगार्डिंग उस चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हो वो आपके मोटिवेशंस को डिक्रीज करने का एक काउजेस बन सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका आता है जिसे हम लोग अटेंशन कहते हैं। अटेंशन से आपको जिन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करनी है, मेंशन द 2 ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स एंड 2 सब्जेक्टिव्स पर्सनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, बस यही आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गैगनेज लर्निंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लर्निंग डिड गैगने मेंशंस। आंसर 8 है। अब आपको वहां से देख लेनी है कि आपको इनका नाम मेंशन करना है अपने एग्जाम में। फोकस ऑन फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज एंड 8 स्टेज, जिसे हाईएस्ट या लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। गैगने के अकॉर्डिंग जो 8 स्टेजेस थे उनमें से हम लोग को 8 स्टेज के नाम याद रखने हैं। उसके साथ यहाँ पे हम लोग को फोकस करना है फर्स्ट, थर्ड और 8 स्टेज को अच्छे तरीके से। होप आपको बातें यहाँ से समझ आ रही हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे आने के बाद आपको लर्निंग स्टेजेस में जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा गया है, नेम द सेकंड स्टेज, जिसे हम लोग रिटेंशन या स्टोरेज कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। और फिर फोर्थ स्टेज जिसे हम लोग रिकॉग्निशंस के नाम से जानते हैं। रिकॉग्निशंस, इसे आपको यहाँ पे शॉर्टली डिस्कस करना है। उस आपका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 रहा, और इस चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट्स के लिए आपको लास्ट मिनट टाइम में इतनी ही चीजों को प्रिपेयर करना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को इंटायरली होली तरीके से डिस्कस करा होगा, और लास्ट के टाइम में आपको थॉरोली पूरे चैप्टर्स को रीड कर देना है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो एमसीक्यू आपको बताई जा रही हैं इन चीजों पे आपको अच्छे से फोकस करनी है। उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे तरीके से क्लियरली और आसानी के साथ मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने उस यूनिट नंबर 1
1 के चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसे हम लोग लर्निंग मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। क्या है ये चैप्टर, देखते हैं इसको। चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका लर्निंग मैकेनिज्म है, उस चैप्टर नंबर 2 से देखिए मैंने फिर से टॉपिक वाइज एमसीक्यू को बाइफर्केट करा है, अलग अलग करके डिफाइन करा है, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ पाएंगी। पहला जो कि आप देख पा रहे हो, डिफाइन द कंडीशनिंग, पावलोव एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर का दोनों का आपको डिफाइन करना है। पावलोव का कंडीशनिंग आपको डिफाइन करना है और साथ साथ आपको स्किनर ने क्या कंडीशनिंग के बारे में अपना थ्योरीज को दिया था, जिसे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज डी कंडीशनिंग, इंक्लूड डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल आपको यहां पे देना है। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट, हु आर द प्रोपोनेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि बता दिया गया है पावलोव, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि वहां पे आंसर भी दे दिया गया है स्किनर के तौर पर। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं थॉर्नडाइक को आपको जिन चीजों को तैयार करनी है। व्हाट इज थॉर्नडाइक्स मेन लॉ ऑफ लर्निंग, फोकस ऑन द डिफाइनिंग द लॉ ऑफ प्रिपरेशंस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। इन दोनों को यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप लोगों को पता होगा कि थॉर्नडाइक ने दरअसल एक लॉ ऑफ लर्निंग दिया था। उन लॉ ऑफ लर्निंग में 2 लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, पहला है प्रिपरेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं मेंशन द नेम ऑफ द 5 सेकेंडरी लॉज विच इज गिवन बाय द थॉर्नडाइक। नेक्स्ट आपका व्हाट इज टाइम कर्व, टाइम कर्व लॉ अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, टाइम कर्व क्या होता है इसे आपको डिफाइन करना है और पजल बॉक्स को यहाँ पर आपको डिफाइन करनी है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक भी बातें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट आते हैं सब टॉपिक जिसका नाम है स्किनर। स्किनर में जिन चीजों को आपको प्रिपेयर करनी है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। व्हाट इज स्किनर बॉक्स, स्किनर बॉक्स से आप क्या समझते हो। व्हाट इज शेपिंग, शेपिंग से आप क्या समझते हो। डिफाइन रिस्पोंडेंट बिहेवियर एंड ऑपरेंट एक्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द 2 शेड्यूल्स मेंशन्ड बाय द स्किनर्स, पहला जो कि यहाँ पे आंसर भी दे दिए गए हैं इंटरवल एंड रेशियो। व्हाट आर द टाइप 1 एंड टाइप 2 लर्निंग, इन्हें यहाँ पर आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट आते हैं गैस्टल्ट थ्योरी, जिसे हम लोग इनसाइटफुल लर्निंग के नाम से जानते हैं, एक टॉपिक है फिर से आपका उसी चैप्टर नंबर 2 में। व्हाट इज मेंट बाय इनसाइटफुल लर्निंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद उसी के सब टॉपिक के अंदर व्हाट इज गैस्टल्ट थ्योरी, इन्हें डिस्कस करना है। व्हाट इज मेंट बाय द KKW स्कूल, जिसे हम लोग जिन्हें हम लोग कोफका, कोहलर और वर्थमीर के नाम से जानते हैं, इन्हें आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट है इंसाइटफुल लर्निंग इज अ प्राइमरली पॉसिबल थ्रू व्हाट, किसके जरिए से, जो कि बताया गया इंटेलिजेंस के जरिए से। आंसर भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है। हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन द चिंपैंजी एंड व्हाट वाज इट्स नेम, कोहलर, जाहिर सी बात है कोहलर एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं और चिंपैंजी का नाम यहाँ पर सुल्तान था, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट द 2 एजुकेशनल एप्लीकेशंस क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला यहाँ पर। ये आगे आते हैं अदर्स में, आपको यहाँ पर मेंशन करने को बोला जा सकता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर 2 का SAQ के लिए, जो कि आपको लास्ट टाइम में स्ट्रैटेजिकली इन चीजों पे फोकस करनी है। आप लोगों को याद रखनी है, जिन बच्चों ने पूरे चैप्टर्स को अच्छे से थॉरली कवर अप करा है, उन्हें लास्ट टाइम में पूरे चैप्टर्स को अच्छे से कवर अप करते हुए अपने इन क्वेश्चंस को ज्यादातर फोकस करके चीजों को प्रिपेयर करनी है। होपफुली आपको यहां तक बातें समझ आ गई हैं। आप लोगों के पास जो भी गैप दिया जा रहा है एग्जाम के बीच में काउंसिल के द्वारा, उन गैप को आपको जरा भी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। आपको उन तमाम टाइम्स को फुल्ले तरीके से स्ट्रैटेजिकल वे में इस्तेमाल करनी है, क्योंकि फिर आपके पास ये गैप के बाद दोबारा एक के बाद दीगर एग्जाम जो है वो बिल्कुल लगातार है। सो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी बहुत जरूरी है, वरना आपके लिए मसला हो सकता है। लास्ट टाइम में आकर आप पैनिक ना करो, इसलिए आपको शुरू से ही अच्छे से ही टाइम जो दिया जा रहा है उस टाइम को अच्छे से क्रिएटिवली इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पर्सनालिटी के अंदर से यहाँ पे आपका आ सकता है डिफाइन पर्सनालिटी। क्रिएटिविटी से आपका आ सकता है व्हाट इज मीन्ड बाय क्रिएटिविटी, 2 कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। उसके बाद आपका आता है व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये आपका क्रिएटिविटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके इंटेलिजेंस के ऊपर डिफाइन इंटेलिजेंस एंड स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज एन इंटेलिजेंस
टेस्ट। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसे हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू हेब व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द इंटेलिजेंस, ए और बी यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट आता है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग। इस फिर मैंने अपना जो थ्योरी पेश करा था उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द जी एंड जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एस स्पेशल मेंटल एबिलिटी, राइट द स्पेयरमैन्स ट्रेड इक्वेशंस, व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर, कोरिलेशंस एंड कोएफिशिएंट्स। क्लियर यहाँ तक का आपको इन चीजों को यहाँ पे प्रिपेयर करना है स्पेयरमैन की थ्योरी से। नेक्स्ट आता है आपका थ्रस्टोन के ऊपर। तो थ्रस्टोन में आपको यहाँ पर हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द मल्टी फैक्टर थ्योरी, आंसर आपके सामने ही थ्रस्टोन। हाउ मेनी फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स थे, 7 फैक्टर्स थे, जिनमें आपको यहाँ पर फुल फॉर्म भी याद रखनी है। M फॉर मेमोरी, V फॉर वर्बल, W फॉर वर्ड एंड फ्लुएंसी एक्सेट्रा। यहाँ पर इनके जो बताए गए थे थ्योरी, उस थ्योरी के अंदर दरअसल आपको 7 फैक्टर्स दिए गए थे। उन 7 फैक्टर्स में हर चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ लेनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 1 में मैंने जितना भी चीज़ों आपको बताया है, इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। होपफुली आपको बातें क्लियरली समझ आ गई हैं। मैंने यूनिट नंबर 1 में भी अलग से कई सारे चैप्टर्स और हर चैप्टर के अंदर अलग से टॉपिक वाइज आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि लास्ट टाइम में आप पैनिक ना करो, आसानी के साथ आंसर्स को बुक से निकाल कर पढ़ सको। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 जो कि आपका है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, जैसा कि स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। इस चैप्टर से आपका पहला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग का नाम रखा गया है मेंटल हेल्थ, इससे आपके क्वेश्चंस जो पॉसिबिलिटीज बनने के वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिया गया है। डिफाइन मेंटल हेल्थ, स्पेसिफिकली द WHO डेफिनेशंस क्या दिया था उनका, उन्हें आपको डिफाइन करनी है। नेक्स्ट आपका मेंशन है बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम एंड देयर सॉल्यूशंस, एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन मेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट मेंशन द 2 काउजेस ऑफ द मेंटल स्ट्रेस एंड इन द एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के अंदर क्या 2 काउजेस है मेंटल स्ट्रेस के, उसे डिस्कस करनी है। मेंशन द 2 काउजेस ऑफ द एंजाइटी इन एडोलेसेंस। मेंशन द 2 वेज टू मेंटेन इन द गुड मेंटल हेल्थ, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 वेलबींग का जो चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको डिफाइन करना है वेलबींग के प्रोसेस को अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू WHO आपको फोकस करनी है। माइंडफुल मेडिटेशन से आप क्या समझते हो, राइट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 2 इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस माइंडफुल मेडिटेशंस का एंड स्ट्रैटेजीज टू मेंटेन द मेंटल वेलबींग, मेडिटेशंस एंड योगा जो 2 है, इसे डिस्कस करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 आपका जो कि डिफाइन एम्पैथी। एम्पैथी से आप क्या समझते हो, नेम द 10 स्किल्स डिटरमाइंड बाय द WHO, आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा होगा सिलेबस में यहाँ पर ही। व्हाट इज मेंट बाय द लाइफ स्किल, लाइफ स्किल से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट जो कि हमारा ग्रुप डी है। उस ग्रुप डी से जिन चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है उसे फिर से एक बार हम लोग टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज डील करते हैं। पहला जो कि आपका यूनिट नंबर 1 है, जिसे हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इससे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट से, यानी टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, डिफाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ET जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। मेंशन दी 2 स्कोप्स एंड बाउंड्रीज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट है। इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा तोड़कर। टेक्नोलॉजी किन वर्ड से मिलकर बना है, उनके क्या मतलब होते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नो अलग से बना है और लॉजी अलग से मिलकर बना है, इन्हें आपको शॉर्टली तोड़कर इटिमोलॉजिकल का मतलब ही होता है रूट वर्ड, किससे मिलकर बना है उसे डिफाइन करनी है। नेक्स्ट आपका 2 नेसेसरी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन, क्या जरूरत है टेक्नोलॉजी का इन एजुकेशन में, या तमाम लोग आप लोग अच्छे जानते हैं एजुकेशन को अट्रैक्टिव, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट बनाने के लिए दरअसल हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नेम द 2 एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज दैट डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपको शॉर्ट में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्टिंक्शंस वाले टॉपिक में। डिस्टिंक्शन वाले टॉपिक में आपको जिन चीज़ों को प्रिपेयर करनी है, पहला डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यहाँ पे आपको देखना है डेफिनेशन प्लस एग्जांपल देके आपको चीज़ों को मेंशन करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट में आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आता है। 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन स्कूल्स, डिफरेंसेस बिटवीन द रैम एंड रोम, डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ओवरहेड प्रोजेक्टर्स,
टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे आपको देना चाहिए, जनरली आंसर से आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं फुल फॉर्म में। आपको इन चीज़ों के फुल फॉर्म जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है, इन चीज़ों के फुल फॉर्म को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। कई सारे फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे भी हैं। नेक्स्ट आते हैं ICT, जिसे हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टॉपिक से आपको क्या क्या चीज़ों को प्रिपेयर करना है। पहला है डिफाइन ई लर्निंग एंड ई बुक्स, क्या होता है वो बताना है आपको। व्हाट इज मेंट बाय द डिजिटल रिवॉल्यूशंस इन एजुकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज ई लाइब्रेरी, गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ द मल्टीमीडिया, 2 यूजेस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ICT, information and communication technology in education's full form of ICT and goal of ICT proposed by यूनेस्को, जो कि आप लोग जानते हैं ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर। सो अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट ग्रुप डी के एक यूनिट नंबर 2 चैप्टर में, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। इनमें आपको किन किन चीज़ों को शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। पहला डिफाइन रेंज, रेंज आ सकता है आपको यहाँ पे बताना है रेंज क्या होता है। जाहिर है आप लोग तमाम बच्चे जानते होंगे हाईएस्ट और लोएस्ट डेटा के बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसे ही हम लोग रेंज कहते हैं, और एग्जाम में आपका निकालने को भी दिया जा सकता है। डिफरेंसेस बिटवीन द हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, डिफाइन वेरिएबल, गिव एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स से आप क्या समझते हो। व्हाट इज मीन बाय क्लास इंटरवल, why are tally marks used in frequency distribution table, define data types of data, भी आपको यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप को डिस्कस करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका दिया गया है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डेविएशंस के ऊपर। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉर ईच दीज लर्न द डेफिनेशंस, 2 यूजेस, 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। हर एक के लिए, मीन के लिए, मीडियन के लिए, मोड के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, इनके अच्छे से आपको डेफिनेशंस को लर्न करना है, इनके यूजेस 2 इस्तेमाल को लर्न करना है, इनके 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फार्मूलाज जो आपका आता है, लर्न द फार्मूला ऑफ मीन इंक्लूडिंग अजम्पशन, अज्यूम्ड मीन को भी आपको लर्न कर लेनी, मीडियन एंड मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हर एक के फार्मूला को लर्न आपको होना ही चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि आप न्यूमेरिकल बिना फार्मूला के सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज अ सिंबल ऑफ यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन सा सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे आपको यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल जो आता है कैलकुलेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि बी प्रिपेयर टू कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड फॉर द सिंपल अनग्रुप डेटा एंड बोथ द ऑड एंड इवन सीरीज, क्योंकि आपको यहाँ पर अनग्रुप डेटा ही दिया जाएगा। ग्रुप डेटा इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लॉन्ग बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कोरिलेशन में हम लोग आते हैं, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, सिंबल्स यूज्ड इन द कोरिलेशन आपको यहाँ पे बतानी है। मेथड्स की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड रैंक डिफरेंस मेथड, नो द प्रोपोनेंट्स inventors of these 2 methods, 2 uses, advantages, disadvantages of these methods। तो यहाँ तक मैंने आपको दरअसल एजुकेशंस के कंप्लीट एसएक्यू के लिए दरअसल 1 स्टॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया। इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को लॉन्ग के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए गए थे जिन्हें आपको प्रिपेयर करना है। इस लास्ट टाइम में आपको अपने चैप्टर को, जो कि ऑलरेडी आपने अच्छे तरीके से आपके ट्यूशन में तमाम चीज़ें पढ़ा दी गई होंगी, उन्हें आपने थॉरली अच्छे से डिस्कस करा होगा, पढ़ा होगा, उन्हें अच्छे से शॉर्टली डिस्कस करते हुए आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दरअसल प्रोवाइड किए गए क्वेश्चंस में से ही एग्जाम में कॉमन देखने को मिलेंगे, जैसा कि अब तक हुआ था। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, आप में से कोई भी बच्चे जो दरअसल इस कोचिंग सेंटर में इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहते हैं, दरअसल यहाँ पर क्लास 5 से लेकर 12 तक तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाई क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के भी दरअसल प्रोविजंस है, जो कि बच्चों को अट्रैक्टिव एंड इंगेज करने के लिए क्लासेस ली जाती हैं स्मार्ट क्लासेस के तौर पर। यहाँ पर तमाम चीज़ें दरअसल बिल्कुल सिस्टमैटिक एंड अंदाज में पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। हर एक चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज नोट्स और डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं। क्लासेस दरअसल यहाँ पे कंटिन्यू है, क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के क्लासेस अभी एडमिशंस जारी है। आप में
में से कोई भी बच्चे या आपके कोई भी रिलेटिव्स दरअसल इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर दरअसल डेमो क्लासेस फ्री है, बच्चे आएँ क्लासेस करें। अगर वो क्लासेस से सेटिस्फाइड है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर वो पढ़ाई से सेटिस्फाई है तो वो ज्वाइन करे, अदरवाइज वो अगर डेमो क्लासेस के बाद पढ़ाई से मुतमईन नहीं है तो वो क्लासेस को लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यहाँ पर तमाम तरह की फैसिलिटीज़ और बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट असातिज़ा के द्वारा क्लासेस दी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने डेमो क्लासेस फ्री रखा है ताकि कोई बच्चों को प्रॉब्लम ना हो एक बार ज्वाइन करने के बाद। अगर आप मुतमईन होंगे तभी आपको यहाँ पर ज्वाइन करनी है, अदरवाइज फ्री है लीव करने के लिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें कंप्लीटली समझ आ गई होंगी। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और तमाम लोगों को दरअसल बेस्ट विशेस है आपके एग्जाम के लिए कि इंशाल्लाह आपका एग्जाम बहुत अच्छे जाए, अल्लाह आपके एग्जाम को आसान बना दे और आप लोग अच्छे से बेहतरीन, आप लोग दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें, अपने तमाम स्टूडेंट दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचा दें, क्योंकि हर एक बच्चा अभी इस लास्ट स्टेज में काफ़ी परेशान है। सो आप लोग एक खैर ख्वाह दोस्त होने की हैसियत से तमाम स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीचर्स की मेहनत को अप्रिशिएट करें जो कि महज आप लोगों के लिए की जा रही है, और ये एक ह्यूमन एक्टिविटी भी है, ये एक अनह्यूमन एक्टिविटी आपको फॉलो नहीं करनी है। ये इतना कोई अगर इंसान आपके लिए कर रहा है तो इतना करना आप पर लाजमन बनता है। होप यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द।